अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। वही हुआ जिसका डर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी मुकम्मल तौर पे लेट चुकी है और जस्टिस आमिर फारूक साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने आज अपनी औकात दिखा दी है। और उनसे जो उम्मीद थी, जिस तरह से वो ताकतवर हलकों के सामने लेट जाते हैं, कई कई महीनों तक फैसले महफूज रखते हैं और फिर वही फैसला जारी करते हैं जो उन्हें एस्टैब्लिशमेंट कहती है। तो आज एक दफा फिर से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसाफ का जनाजा निकाल दिया है, खान को एक बड़ा सरप्राइज दिया है और कौम को जो तवक्को थी आमिर फारूक साहब से, वो उस पर पूरा उतरे हैं और हस्बे आदत आज उन्होंने वो फैसला दिया है जिसे पाकिस्तान की तारीख में एक सियाह तरीन फैसले के तौर पर याद रखा जाएगा। निगरान हुकूमत के भी तोते उड़ चुके हैं, काकड़ सरकार के मुश्किल दिन शुरू हो गए हैं। इस हवाले से भी हमने बात करनी है। आज खान की इंसदाद दहशतगर्दी के अंदर जमानतें, फिर जो खान के मुख्तलिफ केसेस थे, अदम हाजिरी की बुनियाद पर दरखास्तें मुस्तरद हुई थी, उस पर हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। हाई कोर्ट ने खान की जमानतें बहाल की थी और अगेन दोबारा पाकिस्तान ट्रायल कोर्ट के अंदर वो केसेस गए। आज उन पर भी समात हुई, उस हवाले से भी बात करनी है। सबसे पहले जी, जेल के अंदर ट्रायल। खान तोशा खाना फौजदारी केस के अंदर जो गिरफ्तार होते हैं और हुमायूं दिलावर साहब खान को सजा सुनाते हैं। 5 ही अगस्त को खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर खान को जब 30 अगस्त को जमानत मिलती है तो अचानक पता चलता है कि एक नए मुकदमे के अंदर, यानी साइफर जैसे भोंडे मुकदमे के अंदर, इमरान खान को 15 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल के अंदर ही ट्रायल होता है। जेल के अंदर ही जज अबुल असनात अपना बोरिया बिस्तर उठाकर पहुंच जाते हैं। अब पीटीआई की जानब से इस फैसले को चैलेंज किया जाता है। पीटीआई कहती है कि हमें यह फैसला मंजूर नहीं है कि कैसे साबिक वजीर आजम का जेल के अंदर ही ट्रायल हो रहा है, जेल को ही अदालत बना दिया गया है, तो यह क्या तमाशा लगा हुआ है। लिहाजा जी पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। 12 सितंबर 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फैसला महफूज कर लिया जाता है कि क्या इमरान खान का जेल के अंदर ट्रायल होना चाहिए या बाहर ट्रायल होना चाहिए। अब समात हो जाती है अटक जेल के अंदर, दूसरी तीसरी समात भी हो जाती है। इमरान खान को वहां से निकाला जाता है, अडयाला जेल रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन जी समात जारी रहती है और फैसला महफूज रहता है। अब जनाब आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब फैसला जारी करते हैं। फैसले के अंदर बताते हैं कि इमरान खान की जो समात हो रही है ना जेल के अंदर, वो ठीक हो रही है, मेरिट पर हो रही है, तो लिहाजा अदालत को जेल के अंदर समात पर कोई एतराज नहीं है, इसी तरह से जारी रखें। यही बेहतर है इमरान खान के लिए। यह इमरान खान के हक में बेहतरीन फैसला है कि जेल के अंदर समात हो रही है। इससे बेशर्म, इससे घटिया फैसला पाकिस्तान की तारीख के अंदर नहीं आ सकता कि जब एक बड़ी अदालत, कैपिटल की अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उसके कोई आम जज नहीं, उसके चीफ जस्टिस ये फैसला करते हैं कि जेलों के अंदर ही अगर अदालतें बन जाती हैं, जेलों के अंदर ही ट्रायल होते हैं, तो अदालतों को और पाकिस्तान के आइन को और इंसानी हकूक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेशर्मी, या दो नंबरी, या गुंडागर्दी जब पाकिस्तान की बड़ी अदालतें दिखाती हैं और करती हैं, और हम जब तनकीद करते हैं तो कहते हैं तौहीन अदालत हो गई है, तौहीन अदालत हो गया हजूर, जज साहब पर तनकीद कर दी, जज साहब पर बड़ी तनकीद हो गई है, जज साहब की तौहीन हो गई है, जज साहब बड़ा अच्छा कर रहे हैं। कोई बंदा थोड़ी सी भी किसी के अंदर शर्म बाकी हो, वो पूछे तो सही कि कौन से कानून के तहत अदालतें फिर किस लिए बनी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट किस लिए है, हाई कोर्ट किस लिए है, ट्रायल कोर्ट किस लिए है, दीगर अदालतें क्यों है, सारी की सारी अदालतें जेलों के अंदर क्यों नहीं शिफ्ट कर देते कि जेल के अंदर ही बंदा पकड़े, जेल के अंदर उसे सजा सुनाए और बता दें कि सजाए मौत है, उम्र कैद है, ये सजा है, ये सजा है, इतने साल आप जेल में रहेंगे। यानी ये तो किसी, मैं कहता हूं किसी घटिया से घटिया मुल्क के अंदर भी ये नहीं हुआ होगा। वहां पे भी अदालतें बनी होती हैं, नाम की अदालतें हूं, कम से कम जो भी मुजरिम होता है या मुल्जिम होता है उसको अदालत के अंदर पेश किया जाता है, जज के सामने, वहां पे वकला होते हैं। लेकिन ये सारी बेशर्मी आज
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई है। इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया गया है। और एक और केस इलेक्शन कमीशन के अंदर जनाब एक केस था जिसके अंदर कहा गया था कि जो निगरान वजीर है ना और वजीर आजम है ये ये जानबदार हैं, बाइस्ड हैं, ये बाइस्ड हैं, इनको ओहदों से हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन के अंदर आज इस हवाले से फैसला महफूज था। वो महफूज फैसला सुनाते हुए इस दरखास्त को काबिल समात करार दिया गया। यानी ये जो एक दरखास्त पेश की गई थी कि ये जो है वज़रा ये जानबदार है, वन साइडेड है, वज़ीर आज़म जानबदार है, तो इसको अब इंटरटेन किया जाएगा, इसको काबिल समात करार दिया गया है। तो ये काकड़ सरकार के लिए और काकड़ की जो दर्जनों की एक कैबिनेट है उसके लिए एक बड़ा झटका है। इमरान खान के खिलाफ तो फैसला आ चुका है। अब जनाब शाह महमूद कुरैशी की जानब से भी साइफर केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर की गई है। तैमूर मलिक साहब वकील हैं और फायजा असद, इनके जरिए दरखास्त दायर की गई है कि जो है 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को कल अदम करार दिया जाए। यानी अब जो ट्रायल कोर्ट ने हुक्म दिया कि 17 अक्टूबर कल के दिन इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होगी और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुकदमे की समाअत हो रही है। इमरान खान का मुकदमा खारिज किया जाए और इसके साथ साथ इमरान खान को जमानत दी जाए। इस पर भी बड़े शानदार जो है वो दलाइल इस वक्त दिए गए लतीफ़ खोसा की जानब से। और लतीफ़ खोसा ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को एक ऐसे आर्डर के तहत गिरफ्तार किया गया है जिस पर तारीख तक नहीं। 16 अगस्त को एफआईए ने जिस्मानी रिमांड मांगा जिसे ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। अदालत कल चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद करने जा रही है। चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वजीर आजम अपना कानूनी और आईनी हक इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट को एतमाद में लिया। साबिक वजीर आजम ने अपनी आईनी हलफ से गद्दारी नहीं की। चेयरमैन पीटीआई पर साइफर में रद्दोबदल का इल्जाम बेबुनियाद है। साइफर का कोड मुल्जम ने नहीं बल्कि खुद इस्तेगासा ने एफआईआर में जाहिर किया है। ये लतीफ खोसा की जानब से कहा गया है। और अब अपनी औकात दिखा दी है आमिर फारूक साहब से ने आमिर फारूक साहब से कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती इस भोंडे और घटिया मुकदमे में जो कि आर्टिकल 248 के तहत चैलेंज भी किया गया है कि वजीर आजम अपनी पावर इस्तेमाल कर सकता है, अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। तो आप अब इस फैसले के बाद जो इमरान खान का उन्होंने कहा जेल के अंदर ही ट्रायल है, ठीक है, अच्छा हो रहा है, ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इस मुकदमे को उड़ाया जाएगा इसके बाद, या इसके बाद इमरान खान को कोई जमानत मिलेगी। कल फर्द जुर्म की कार्रवाई होनी है। जिस तरह से सारी कुत्ती और चोर मिले हुए हैं और स्टैब्लिशमेंट और अदालतें एक हैं और नवाज शरीफ को जनाब एनओसी जारी हो गया। 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान जलसा हो सकता है, एनओसी जारी हो चुका है। और दूसरी तरफ जेल के अंदर ट्रायल जनाब जायज करार दे दिया गया है। इमरान खान की 9 जमानतों की दरखास्त पर इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट और सदाद दहशतगर्दी अदालत ने 24 अक्टूबर तक जनाब तोसी कर दी है। आज खान के वकील की जानब से बड़ा वाज़िया कहा गया कि इमरान खान को जो है वो पेश किया जाए। क्यों नहीं पेश करते? हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो पेश करें, चाहे जैसे भी पेश करें, हम इमरान खान को अदालतों में पेश करें। अगर आपने सिक्योरिटी का बहाना बनाया हुआ है तो सिक्योरिटी पूरी करना स्टेट का काम है। बख्तरबंद गाड़ियां लाएं, हेलीकॉप्टर लाएं, जिस तरह से भी लाएं। इमरान खान को जो है वो सलमान सफदर साहब की जानब से कहा गया कि अदालत के अंदर पेश किया जाए। और इसी तरह असद उमर ने भी आज कहा कि अगर पीटीआई को इजाजत नहीं मिलती लाहौर के अंदर जलसे करने की तो फिर किसी जमात को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज हैरान कुन तौर पे वो जज साहब जिन्होंने जो है वो इस मुकदमे की समाअत कर रहे थे पीटीआई को लाहौर के अंदर जो राहिल कामरान साहब जलसे की इजाजत देने की, आज भी वो छुट्टी पर थे। यानी एक तरफ जो पीटीआई की दरखास्त होती है या तो नहीं रिलीव मिलता या जज साहबान छुट्टी पर चले जाते हैं, दूसरी तरफ नून लीग को एनओसी भी जारी हो जाता है, जलसे की इजाजत भी मिल जाती है। और ये सारा तमाशा जो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जो ड्रामा लगा हुआ है, ये पूरी कौम देख रही है। जब इमरान खान की जेल के अंदर ट्रायल जायज करार दे दिया गया है तो लगता नहीं है कि अब शाह महमूद कुरैशी को भी इस मुकदमे के अंदर किसी तरह का रिलीफ मिलेगा। तो ये तमाशा और ड्रामा हो रहा है, इसी की उम्मीद थी। जिस तरह से आमिर फारूक साहब ने अदलिया की आयन की नाक कटवा दी है, जूते की नोक पर रखा है, उम्मीद है काजी फायजी साहब जो आइन का राग अलापते हैं इस पर गौर करेंगे, देख रहे होंगे कि उनकी मातहत अदालतें क्या कर रही हैं, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का नंगा नाच कैसे हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।